एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी जो जर्नी चल रही थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था मेंसुरेशन 2D। उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम रोम्बस वाली फिगर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो वीडियो ना आने का कारण ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एकदम से बिगड़ गई थी, जिसके कारण मतलब 6 दिन तो बहुत ही अच्छी खासा मतलब बुखार आ रहा है, जा रहा है, ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और चलिए अब मैं रिकवर हो गया हूँ ढंग से। थोड़ा कल भी सर्दी थी, लेकिन आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज की जो हमारी फिगर है वो है रोम्बस। तो इसके अंदर देखो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। जो पैरेलल साइड है, देखो ये सारी साइड इक्वल होती हैं। एक टाइप से देखो कैसी फिगर है, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर ही था एक टाइप से, ठीक है, ऐसा स्क्वायर था। मान लो इस स्क्वायर को मैंने इधर से ऐसा धक्का दिया, तो ये ऐसा 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 झुक गया है ना, हल्का सा ऐसा देखो झुक सा गया, तो इसी को रोम्बस कह दिया। तो स्क्वायर का ही एक पार्ट है ये। तो इसका जो एरिया मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो सारी इक्वल होंगी। तो हमारी जो प्रॉपर्टी पहले कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये देखिए सारी साइड एक दूसरे के पैरेलल और ये इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट जो इसके एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये है थीटा और ये भी है थीटा, है ना। इसको थोड़ा मोटा रफ कर दें, चल। तो देखिए ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, ये फाई मान लेता हूँ, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए। एक ये वाली प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर एक ट्रू होगी। और तीसरी बोल रहा है कि सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजस्टेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पड़ोसी वाले जो एंगल है ना, इसका मतलब आप लिख लीजिए जो आपके पड़ोसी वाले एंगल है ना, पड़ोस इनको क्या हो गया, ठीक है मैं बोल देता हूँ, पड़ोसी जो एंगल है उनका जो साइन है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो आपका जो हो जाएगा, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, तो एंगल ए प्लस बी तो इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये बी है और ये सी है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। सी और डी यहाँ से हो जाएगा, चलो डी और सी लिख लें, एक ही बात है, 180 डिग्री। तो ये जो पड़ोसी एंगल होते हैं ना, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये इसका कहने का मतलब है। एरिया का फॉर्मूला आपके सामने है, साइड का फॉर्मूला भी और पैरामीटर का भी फॉर्मूला है। अब और क्या इसमें आपको नई चीज सीखनी है वो बता देता हूँ मैं। देखिए मैंने इसके अंदर देखो एक रोम्बस बना के रखा है और इसके बीच में एक डायगोनल खींच के रखी है। डायगोनल खींचने का मेरा मतलब ये है इसके अंदर कि देखो जब मैंने इसके अंदर एक डायगोनल खींच दी तो देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ये वाला, क्या हो गया फैन नहीं आ रहा, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला बन गई। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रही है। तो बस यही हमें समझना है कि एक डायगोनल खींचा, उसके अंदर हमको दो ट्रायंगल देखने को मिल गई। तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? तो देखो अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर एक हाइट डाल दी है, ट्रायंगल की कोई एक हाइट है, ठीक है, क्या हाइट नाम दे देता हूँ उसको। और इसकी साइड्स हैं वो तो मान लीजिए ए सारी इक्वली होंगी, ए और एक ए मान लिया। तो मैंने आपको एक ट्रायंगल में फॉर्मूला पढ़ाया था कि आपको एक साइड गिवन और हाइट गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या था? जो ट्रायंगल थी उसके एरिया का फॉर्मूला बताइए फटाक से। 1/2 इंटू क्या था, बेस इंटू हाइट था, तो एक साइड ए है ना और इंटू हाइट, तो ये फॉर्मूला हो गया। इससे क्या आ जाएगा, उस ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा, मतलब ये वाली ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका एरिया आ जाएगा। और इसका मैं दो गुना कर दूंगा, ठीक है, इसका जैसे ही दो गुना कर दूंगा तो मेरे को ये पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा रोम्बस है इसका एरिया आ जाएगा। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसका दो गुना कर दूंगा,
है ना, इसका ऐसा 2 गुना कर दूँ तो जो फॉर्मूला बन जाएगा फाइनली 2 से 2 कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा A इंटू एच। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया, ये भी आप इसमें लिख लीजिए। दूसरी बात आते हैं। अब दूसरी बात क्या है ये, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर मिटा देता हूँ। समझ गए, एक फॉर्मूला और मिल गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ाया था कि आपको एक साइड गिवन हो, है ना, और एंगल गिवन हो, 2 साइड गिवन और एंगल गिवन हो। तो देखो ये सारी साइड तो ए थी, सेम है ना, और एक आपको यहाँ पर एक एंगल गिवन हो थीटा। तो यहाँ से आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था किसी भी ट्रायंगल की, है ना, अभी मैं इस ट्रायंगल के बीच में डायगोनल खींचा ना, एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू क्या था, 1/2 इंटू साइन थीटा, यही था। तो इसका मैं 2 गुना कर दूं तो ये पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका 2 गुना करने पे 2 कट जाएगा, तो एक और आपके पास एरिया का फॉर्मूला आ गया, वो आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर और साइन थीटा। ये बात समझ गए। तो यहाँ से आपके पास ये काय को नहीं सिलेक्ट हो रहा हूँ। चलिए एक ये फॉर्मूला, ठीक है, और एक आपके पास ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले और आपको एरिया के मिल गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए रोम्बस के अंदर, वो बता देता हूँ। जब भी 2 डायगोनल, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो इस पॉइंट में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये जहाँ काट रहे हैं यहाँ पर क्या बन जाता है, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सारी साइड्स तो इसकी ए हैं, ए और ए सेम ही होती हैं। तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को काटेंगे वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री बन गया तो देखो आपको एक हिस्सा में इसका बाहर निकाल लेता हूँ, ऊपर वाला ये 90 बन गया। और ये जैसी 90 बनेगा तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगी, आपकी पाइथागोरस। और पाइथागोरस यूज होगी तो इसके ट्रिपलेट भी आ जाएंगे। तो ट्रिपलेट आपको बता दूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले, 3 4 5, ठीक है, और आपका 5 12 13। इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और एक 7 24 25, ऐसे तो बहुत होते हैं बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाले मैं लिखवा रहा हूँ आपको, 8 15 17, ठीक है, 17 ये। तो ये इतनी चीजें आपको एक रोम्बस में याद होना चाहिए। 2 फॉर्मूले आपको कैसे निकालने, मैंने उसकी आपको मतलब विजुअलाइज करवा दिया कि वो दोनों फॉर्मूले कैसे आए। और उसके बाद में बाकी जो फॉर्मूले थे वो भी लिखे हुए हैं। 90 डिग्री पे कैसे यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम वो भी बता दी मैंने। और क्वेश्चंस के साथ में और अच्छे से सीखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज की परिमिति, है ना, परिधि भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं, पैरामीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंशन नहीं है यहाँ पर क्योंकि आपको पता है, ठीक है, क्या कहानी चल रही है अभी एग्जाम को लेके। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, बट ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, जरूरी नहीं, कुछ कुछ लिख भी दिए हैं, बाकी सारे मतलब उसी पे बेस्ड है, वैल्यू चेंज है, एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से आपको पेरीमीटर गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो सारी जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये सारी ए होती हैं। और इन सब का जो पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की जो भी लंबाई है उनका सम। तो यहाँ से एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो साइड आ जाएगा यहाँ से आपके पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी आपकी 10, ये हो जाएगी 10, ये हो जाएगी 10 और ये भी हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, पीछे वाली स्लाइड में देख सकते हैं आप, ये वाला यूज हो जाएगा। हाइट गिवन है हमें, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू हाइट। तो ए कितना है, 10, और हाइट आपको कितनी गिवन है, यहाँ से हाइट गिवन है 5, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चतुर्भुज की परिधि 40 सेंटीमीटर है और उसका एक कोण 60 डिग्री है, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर 40 है तो एक एक साइड कितनी हो जाएगी, 10-10 की, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और यहाँ पर एक एंगल मान लीजिए उसने क्या बता दिया, 60 डिग्री का बता दिया, तो मैंने आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ये चीज़ अभी मैं बता चुका हूँ, उसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए कितना है, 10 है, और वो कितना हो जाएगा, 10 है ना, तो 10 से 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन 60 की वैल्यू आती है, यहाँ लिख देता हूँ साइन 60, क्योंकि थीटा 60 है तो साइन 60 बराबर हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2, तो यह आ जाएगा आपका √3/2। 2 से चला जाएगा पाँचवा, तो यह आ जाएगा आपका 50√3। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज की विकर्ण, 2 विकर्ण की बात कर रहा है, 32 है, 24 सेंटीमीटर की है, उसका जो परिमाप है वो ज्ञात करना है आपको। तो देखो इस फिगर को मैं बीच में लाऊं, आ जाएगी यहाँ ले आता, है ना। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, एक तो देखो यहाँ पे गिवन है क्या, डायगोनल, तो एक डायगोनल मान लेता हूँ, कोई सा एक 32 का है। ठीक है, ये वाला है, इसको नाम दे देता हूँ ये ए से, ए बी सी और ये डी। तो ए से सी वाला जो डायगोनल है ना, ये कितने का है, 32 का है, और 32 का आधा करूं तो ये 16 में बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा डायगोनल की बात करें, ये 24 का है, तो मतलब बिल्कुल सेंट यहाँ पर काट रहा है, तो ये 12 की डंडी हो जाएगी और ये वाली भी 12 की डंडी हो जाएगी। और जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा था कि इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, जैसे ही आएगा पाइथागोरस लग जाएगी। तो ये वाले जो, ये वाला है ना, ये इतना हिस्सा देख रहे हो, इसमें लगा देंगे तो हमें ये वाली साइड मिल जाएगी। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, समझ गए। 90 की जो सामने वाली साइड होती है, क्योंकि हम देखिए पाइथागोरस काय में लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 होता है और 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, ट्रिपलेट यूज करते हैं। देखो ये देखो 3 4 5, ये वाला ट्रिपलेट यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है बोले, यहाँ तो 12 और 16 लिखा है, तो देखो 3 का 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12, 4 का 4 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये हाइपोटेनियस होती है बड़ी वाली साइड, तो 5 का 4 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 20 सेंटीमीटर। तो एक साइड आ गई आपकी 20 और आपसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर होता है 4a, तो 4 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 80। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है सी और ये है डी। 2 डायगोनल आपको गिवन है, यहाँ पर आपको परिमाप दे के रखा है, तो एक साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, पेरीमीटर आप तो इतना समझ गए होंगे, ये 4 ही गिवन है, पेरीमीटर आपको 40 गिवन है, यहाँ से 4 से कट जाएगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ये बताने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है। तो आपको एक साइड की मालूम पड़ गई। अब बीकन की लंबाई उसने 12 दे के रखी है। ठीक है, तो मान लीजिए ए से सी की लाइन जो है, ए से सी की डिस्टेंस ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6 और ये 6 हो जाएगी। और इसकी हम निकाल सकते हैं, अगर ये 90 हो रहा है तो यहाँ से हमें हाइपोटेनियस पता है और ये भी कोई एक साइड होगी
और ये तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपलेट 3 4 5 यूज़ होता हुआ 3 4 5 यूज़ होता हुआ दिख रहा होगा। कैसे? इसका दोगुना करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका दोगुना करूँगा तो ये 8 आ जाएगा। इसका दोगुना करूँगा तो ये 6 आ जाएगा। मतलब एक साइड ये वाली कितनी की है? ये 8 की है। ये 8 की है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 8 कितना हो जाएगा आपका? 16। ठीक है? 16 आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। कैसे? एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी के अगर समझ ना आई हो तो देखो। नेक्स्ट पेन ले लेते हैं। ये तो समझ गए, ये 90 डिग्री है और एक साइड ही निकालनी है और एक ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? एक डायगोनल गिवन था, उसको आधा-आधा कर लिया तो ये 6 हो गई, ये 10 हो गई। हम इसमें ट्रिपलेट यूज़ कर रहे हैं 3 4 5, मतलब बड़ी वाली साइड तो होगी 10। ठीक है? तो ये 10 कैसे बन रहा है? 5 का दोगुना हो रहा है, ये 5 का दोगुना मतलब ये 10 हो रहा है। तो और मतलब 1 का दोगुना हो रहा है तो सारे देखो, ट्रिपलेट आपका अगर 3 4 5 है और अगर एक साइड दोगुना हो रही है और दूसरी साइड भी कोई ना कोई सी दोगुना हो रही है तो तीसरी भी दोगुना, मतलब ये एक टाइप से रेशो है, तो उसका पूरे का दोगुना करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने किया, तो यहाँ पर 6 है, ये किसका दोगुना? ये इसका दोगुना है। ठीक, इसका दोगुना करने पे 6 आ रहा है, तो इसका दोगुना करने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये वाली साइड 8 हो गई और पूरा डायगोनल कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 16। ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज है, इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल। ठीक है? क्या पूछ रहा है हमसे? इसका क्षेत्रफल पूछा है कि आप इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जिसे मान लीजिए आपको जैसे पहला क्वेश्चन करवाया वैसे ही सेम टू सेम करना है। उसके बाद आपके पास डायगोनल आ जाए और डायगोनल के अंदर आप फॉर्मूला लगा देना एरिया का। देखो, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसी होगी? d1 इंटू d2 लगा देंगे। कैसे लगा देंगे? 1/2 इंटू एक आपको गिवन है, विकर्ण कितनी है? 16 है, इंटू एक निकालना है। तो ये कैसे निकल आएगी? ये 90 डिग्री है। ये हो जाएगा आपका, सारी साइड हो जाएंगी 10 10। ठीक है? और एक 16 है तो ये 8 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। तो 8 और 10 और ये वाला आप निकाल लेना और यहाँ पर जो पूरा आ जाएगा, अभी हमने डायगोनल निकालना सीखा, वहाँ से डायगोनल निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो आपको इतना मैंने बता दिया, अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी क्या एक लंबाई दे के रखी है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई गिवन है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर था, तो चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल क्या होगा? चलो, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है? तो पहला वाला करा दूँ कि ये वाला करा दूँ? मैं कब ये सोच रहा हूँ। चलो ये करा लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर डायगोनल क्या बोल रहे हैं, रोम्बस है नहीं, तो हम रोम्बस ले लेंगे। इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेता। और इसके अंदर हमें डायगोनल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो डायगोनल, चलिए डायगोनल भी क्रिएट कर लेते हैं। ये डायगोनल ले लिया, दो की ज़रूरत पड़ेगी तो दो भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी तो नहीं बनाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सारे साइड कितनी गिवन है? 10 10 और 10। ठीक है? वीकेंड की लंबाई 16 दे के रखी है, तो मान ले 8 8 16, तो ये 8 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। ये आपको गिवन है 90। ये सेम क्वेश्चन है क्या पिछली बार जैसे ही? लग तो सेम ही रहा है मुझे। चलो वो देखते हैं, करा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 8 हो गई, ये 8 हो गई। अब हमें निकालना है ये वाला, तो ट्रिपलेट हो जाएगा 3 4 5। ठीक है? 5 का दोगुना 10, 8, 4 का दोगुना हो रहा है कितना? 8। तो 3 का दोगुना 6, मतलब ये 6, ये 6 है तो ये भी 6। तो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो एक d1 की वैल्यू है आपके पास 16 और एक d2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 12। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका एरिया का, कौन सा वाला? 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है? तो 1/2 16 इंटू 12
2 से करा 2 8 जा 16 और 12 8 96 तो 96 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लगता है बिल्कुल सेम टू सेम ही तो क्वेश्चन था। अच्छा 2-2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। एमपी कांस्टेबल में पूछा है वो और किसी एक एग्जाम में 2017 में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर और छोटी विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो अरे यार क्वेश्चन में उधर चला गया, इसको ले जाना था इधर। चल, अब क्या कह रहा है कि जिनकी सारी भुजाएं कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये भी 13 है, सब कुछ 13 है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ 13। एक डायगोनल आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस सॉरी ठीक है, यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। और हमें एरिया पूछा है तो ये 90 डिग्री है और इसका हमें निकालना है। तो 5 12 13 लग रहा है। एक मैंने टुकलेट बचाया था आपको, 5 12 13। ये हाइपोटेनस है तो एक ऑब्वियसली ये 12 हो जाएगी। तो 12 और ये भी 12 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 24। तो आपके पास दो आपके पास क्या आ गया, डायगोनल आ चुके हैं। एक डायगोनल है 10 का जो गिवन था हमें, और एक हमने निकाल लिया 24 का। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक है 10 और एक है कितना 24। 2 से कट जाएगा ये 12 बार, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 120। तो ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो क्षेत्रफल गिवन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक विकर्ण की लंबाई भी गिवन है और दूसरे विकर्ण की आपको निकालनी है। तो आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ से आपने एरिया निकाल लिया है तो ये समझ लीजिए कि उल्टा रास्ता अपनाना है। तो बस वही करना है आपको, आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि देखो कुछ नहीं करना है, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होता है। अब इसमें आपको एरिया पहले से गिवन है 150, ये 1/2 इंटू एक विकर्ण की लंबाई 10 गिवन है आपके पास, ठीक है, इंटू आपको D2 निकालना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं? तो बस इतना तो कर ही सकते हैं। आंसर मिलेगा आपको पीडीएफ में, टेंशन मत लेना। टेलीग्राम ज्वाइन आपने करके रखा है तो बिल्कुल वहीं पीडीएफ मिलेगी, सारे आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज के एक भुजा मतलब रोम्बस की भुजा और उसके बीकन की एक लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मतलब भुजा 6 सेंटीमीटर और एक बीकन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये बार बार क्वेश्चन फिसल जाता है, मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, चलो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये सब 6 हैं, सारी इक्वल होती हैं। और एक डायगोनल आपको 6 का गिवन है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप वो क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब यहाँ की वैल्यू आप निकाल लेंगे। 3 4 5 नहीं लग रहा है तो इस बार आपको निकालना ही पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, पाइथागोरस लगानी है। बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस होती है तो ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो परपेंडिकुलर कोई भी एक साइड मान लो तो यही है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ। तो ये आ जाएगी 9 और ये -9 हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 20। तो 36 में से 9 गए, आपके पास बचा है यहाँ पे 27 इजिकल टू बी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा देंगे ना, अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी। तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 3√3, ये आ चुकी है। अब ये एक डायगोनल की आपके पास वैल्यू आ गई है 3√3। एक डायगोनल की आ गई है, मतलब सॉरी आधे डायगोनल की आ गई, तो दो की कितनी आ जाएगी? तो D2 आपके पास हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 1/2 D1 इंटू D2, यही होगा। तो 1/2 लिखेंगे, पहला डायगोनल आपको 6 की बनता और यहाँ पर 6√3 आ गया, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा 3 6 18, तो 18√3 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, मैं जगह जगह चतुर्भुज बोल रहा हूँ तो है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। समचतुर्भुज है ना, मुझे रोम्बस याद रहता है। तो रोम्बस की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि हमें योग निकालना है तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत शायद कम है। देखो ये भी 37, ये भी 37, सारी साइड्स 37 की गिवन है। ओके, क्षेत्रफल हमें गिवन है 840, तो 840 गिवन है। ठीक है, इजिकल टू कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2। हमें निकालना क्या है, योग निकालना, मतलब हमें d1 प्लस d2 निकालना है, ये हमारा सवाल है। तो इसके अंदर हम देखो एक एक चीज़ से छेड़ रहे हैं। सबसे पहले हमको एक देखो क्या मिल रहा है फॉर्मूले से, फॉर्मूला गिवन है, 2 का मल्टीप्लाई 840 में करूँगा तो 1680, ये d1 इंटू d2 आ गया। आपके पास एक चीज़ आ चुकी है। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई है आपको, ये हम निकाल चुके हैं इंटू। ठीक है, दो चीज़ का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, हमें निकालना है सम। तो देखो ये फॉर्मूला नहीं लगते दिख रहा है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ उसके अंदर, तो वो कैसे लगाऊंगा वो आप देखते जाइए। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है, मतलब ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब और आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको देखो डायगोनल गिवन है ना, ये 37 अभी मिटा के इसको थोड़ा बड़ा कर लो, आपको एक चीज़ समझाना है। देखो इसके अंदर आपको गिवन है डायगोनल, डायगोनल गिवन है तो देखो जब भी आप इसमें पाइथागोरस लगाते हो, कब लगाते हो, जब ये 90 डिग्री, ये क्रॉस 90 तो बना ही रही है ना, तो इसके अंदर जो ये आधी लाइन लेते हैं वो क्या होता है, ये पूरा डायगोनल है, तो डायगोनल की आधी लाइन है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d1/2 और इसको d2/2, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, अ, आपको सारी साइड्स गिवन है। ठीक है, साइड, तो यहाँ से आपको मैं निकाल के दे रहा हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। ठीक है, और एक साइड गिवन है आपको 37, सारी साइड 37 है, और इसमें हम लगा देते थे पाइथागोरस। तो देखो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो साइड 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो जाएगा आपका इधर d1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस d2/2 का स्क्वायर, ये हो सकता है बिल्कुल। तो यहाँ से मैं देखो 37 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1369। ठीक है, निकालना नहीं आता तो वो सिखाऊं, कई क्वेश्चंस में सिखाया, देखो मैं 37 का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ पढ़ने में निकाल देता हूँ। 37 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो आगे 3 है इसका स्क्वायर लिखो 09, इसका स्क्वायर लिखो 49, फिर 2ab कर दो, 2a होगा 3 और ये 7, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 6 7 ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप निकाल लोगे इसको 42, तो ये आ जाएगा आपका 42, यहाँ लिखो एक छोड़ के, तो 9 6 13। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो d1/d2 कितना आ जाएगा, d1/4, d2/4 स्क्वायर खोलेंगे तो ओवरऑल नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 4 9 36 का 6, 24, ये 7, और ये आ जाएगा आपका 54, तो आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, एक ये वैल्यू और आ गई आपके साथ में। ठीक है, एक ये वैल्यू और आ गई। तो अब हम चलते हैं इनको पुट करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं और पुट करते हैं।
हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा वो लिख लेते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 5476 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है 1680। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5476 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 1680 है ना, ये आ जाएगा आपका 3360। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ से 6, ये आ जाएगा 7, और ये 13, 3 आ जाएगा 1, 4 4 8, 5 6 7 8, ये आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अब निकालना है आपको एक इसका स्क्वायर है, तो देखो थोड़ा सा अपन लेते हैं इसमें 2 4 2 4 2 1 2 2 8 60, 2 2 4 2 2 4 0 2 9 80। तो देखो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनटू ये किसका स्क्वायर होता है, ये 47 का स्क्वायर होता है, 47 आ गया, तो इसका इसमें आप इंटू कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 94। ठीक है, तो 94 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है, शायद ग्रुप आरआरसी ग्रुप डी है कि आरआरबी, है ना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो, ग्रुप डी के क्वेश्चन है, बाकी सही होगा जहाँ का तो। ये देखो ग्रुप, ठीक है, चलिए आरआरबी और ग्रुप डी होगा, गलती से शायद आरआरसी लिख गया हो, बाकी क्या दिक्कत है, एग्जाम में तो आया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है, अजीब गरीब क्वेश्चन लग रहा है। ये क्या दे दिया है यहाँ पर, एल दे दिया, 4 की दे दिया, कोई वैल्यू है नहीं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कैसे, देख, पहले तो हम इस फिगर को उठाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ये हमें बताएगा रास्ते कैसे। देखो उसने क्या बोला, समचतुर्भुज के विकर्णों का योग दे के रखा है उसने एल, ठीक है। तो देखो सारी, इसका परिमाप भी गिवन है, पेरीमीटर कितना है 4 पी, मतलब 4 पी को जोड़ के, तो ये इनकी साइड क्या हो गई, पी पी पी, और ये पी, ये हो गई। और क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है, विकर्णों का योग दे के रखा है हमें, तो योग कितना है एल, मतलब d1 प्लस d2 की हमें वैल्यू गिवन है कितनी एल, ये गिवन है, ठीक है, हमें सम गिवन है। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे अभी लिखा था, ये d1/2 और ये d2/2, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये आधा विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण का जो भी डायगोनल है उसका आधा, वही लिखा है मैंने। तो मैं यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकता हूँ, पहले तो आपको इसको डब्बे में बंद कर दूँ कि एक वैल्यू आ चुकी है, दूसरी निकालना है हमें। तो इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाइपोटेनियस स्क्वायर कर लूँ मैं, वही वाला पाइथागोरस वाली चीज़ लगा दूँ। तो पाइथागोरस में 90 के सामने वाली चीज़ क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है पी स्क्वायर लिख दो, इजिकल टू d1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा d1 स्क्वायर अपॉन में प्लस d2 स्क्वायर अपॉन में 4 पहले जैसे ही है, तो ये आ जाएगा आपका 4p स्क्वायर इजिकल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। एक ये वैल्यू आ चुकी है आपके सामने, ये भी वैल्यू आ गई ना, चलिए एक वैल्यू और आ गई हमारे पास। अब हम क्या लगा देंगे, जो फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर, ठीक है। चलो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, कोई लोगों को ना आए समझ में तो क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है एल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 4p स्क्वायर गिवन है, ठीक है, प्लस 2ab के अंदर क्या है, इन दोनों की गुणा, ठीक है। तो 2 इंटू, और डायगोनल को देख रहे हैं तो d1 इंटू d2 ये लिखेंगे, ये उधर चला जाएगा तो एल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में 2 आ जाएगा, इन इधर बचेगा d1 इंटू d2, और हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हमें उनका इंटू तो चाहिए। अभी हमारे पास एक वैल्यू और आ गई है, ये वाली,
चलिए, ठीक है। हम यहाँ से चले थे और यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि क्यों आई ये वैल्यू, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि फ़ॉर्मूला होता है एरिया का। ये होता है आपका 1/2 d1 इंटू d2, और d1 इंटू d2 की वैल्यू आपको गिवन है, और नीचे 2 है तो 4 हो जाएगा, तो l स्क्वायर माइनस 4p² अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और इधर का 2 है। तो कौन सा ऑप्शन है, l स्क्वायर माइनस p² और अपॉन में 4, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण की लंबाई कितनी गिवन हो। आंसर बिल्कुल देखो, विकर्ण नहीं देके रखा है तो सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, 1/2 18 इंटू 14, ये तो आसान है। ये 2 9 18, तो 9 इंटू 14, ये कितना आ जाएगा आपका 126, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, ये जो भी कह रहा है उसको आपको, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था उस, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, परिमाप गिवन है, एक विकर्ण की लंबाई गिवन है, क्षेत्रफल अभी किए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क है आपका, आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, इसके बाद एक और क्वेश्चन, नहीं लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो परिमाप गिवन है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर बराबर कितना होता है 4p, ये गिवन है आपके पास, जितना नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो पेरीमीटर आ गया 25, मतलब एक साइड आ गई 25, तो ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 25 25 25। अब उसके बाद में ये डायगोनल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक विकर्ण 20 का 40 का गिवन है, तो ये हो जाएगा 20, ये कितना है 40, तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 20, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला 25, तो ये आ जाएगा आपका 625। डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 400 कर देंगे यहाँ पे, तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 225, और ये बी का स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। मतलब एक जो बीकन की लंबाई है आधी, वो आ गई आपकी 15, तो पूरी हो जाएगी 15 और 15 30। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला होता है आपको पता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ से हमने d2 निकाल लिया है, तो 1/2 पहला d1 कितना था 40, और ये कितना निकाला हमने 30, 2 से चला जाएगा ये 2 बार, तो 3 2 जा 6, तो आ जाएगा यहाँ से 600, तो आंसर हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।